नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मृदा परीक्षण क्यों ज़रूरी है। मृदा परीक्षण से मृदा की उर्वरा शक्ति की जांच करके फसल व किस्म विशेष के लिए पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का पता करना तथा यह मार्गदर्शन करना कि अपने को उर्वरकों व खाद का प्रयोग कब और कैसे करना है। मृदा परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि अपनी भूमि में कितनी मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हैं और किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा में कमी है और मृदा में किस तत्व की अधिकता है। पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिट्टी परीक्षण की जांच रिपोर्ट के आधार पर हम मृदा में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करके मृदा की उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। मृदा में रासायनिक खाद एवं उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे मनुष्य में अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। मिट्टी परीक्षण से हम समस्याग्रस्त भूमि जैसे क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा और अम्लीय मृदा का सुधार करके इन समस्याग्रस्त मृदाओं को उपजाऊ बना सकते हैं। यदि मृदा क्षारीय है तो कितनी मात्रा में जिप्सम डालना है जिससे क्षारीय मृदा उपजाऊ बन सके। यदि अम्लीय मृदा है तो मृदा में कितनी मात्रा में चूने का उपयोग करना है जिससे मृदा उपजाऊ बन सके। हेल्थी जीवन जीने के लिए मृदा का हेल्थी होना ज़रूरी होता है। मृदा परीक्षण से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की जांच की जाती है और किसान को सुझाव दिया जाता है कि भूमि में कौन सा तत्व और उर्वरक डालने पर आपको अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है और मृदा की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकता है। 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच करवाना चाहिए। अब किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ मिट्टी जांच के लिए नमूना कैसे लेना है। मिट्टी का नमूना लेने के लिए खेत को 15 से 20 अलग अलग जगहों पर चिन्हित कर लेना चाहिए। चिन्हित किए हुए स्थान से घास, कंकड़, पत्थर और फसलों के अवशेष को हटा लेना चाहिए। चिन्हित किए हुए स्थानों पर खुरपी द्वारा वी आकार का 15 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा बनाते हैं और खुरपी से इस बनाए गए गड्ढे की दीवारों से लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटा ऊपर से नीचे तक समान मोटाई की परत को लेते हैं। इस प्रकार 15 से 20 जगह चिन्हित सभी स्थानों पर मिट्टी का नमूना लेते हैं। इन सभी नमूनों को एक जगह आपस में अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब इस नमूने को 4 भागों में बांट लेते हैं। इन सभी बांटे हुए भाग में से एक भाग रख लेते हैं और बाकी के 3 भागों को हटा लेते हैं। इस प्रकार मिट्टी के नमूनों की मात्रा को घटाते हुए बाद में लगभग आधा किलोग्राम मिट्टी की मात्रा को साफ कपड़े की थैली में भरकर मिट्टी की जांच करने हेतु सूचना पत्रक में सभी आवश्यक सूचनाओं के साथ मिट्टी के नमूने के साथ ही बांधकर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजते हैं। जब मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत कम हो तब मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। फसल की बुआई शुरू होने से पहले मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। क्यों जरूरी है? मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा का पता चलता है। इसके साथ ही मृदा में लवणों की मात्रा का पता चलता है तथा मृदा का पीएच मान क्या है। इसके आधार पर अपन फसलों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपनी भूमि क्षारीय है या ऊसर है तो अपने को जिप्सम की मात्रा कितनी मात्रा में डालनी है, इसका पता चलता है। इसके अलावा अगर अम्लीय है तो अपनी भूमि में चूना का
प्रयोग करना है तो कितनी मात्रा में करना है। इसके अलावा अपने मिट्टी में बिना मृदा की जांच किए हुए उर्वरकों का अंधाधुंधी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे अपनी मृदा का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा है और मृदा की जो उत्पादक क्षमता है निरंतर ह्रास हो रहा है। अगर अपने मृदा में संतुलित मात्रा का उपयोग करेंगे तो अपने को कम लागत में अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर रासायनिक उर्वरकों का इसी प्रकार के कीटनाशक खरपतवारनाशी का उपयोग करते रहे तो मृदा स्वास्थ्य के अलावा पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है। भारत सरकार द्वारा 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड की प्रारंभ किया गया, जिससे मृदा में हेल्थ कार्ड बन के आएगा। उस हेल्थ कार्ड के आधार पर अपने फसलों का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मृदा में पोषक तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं, जिस आधार पर कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं और अपना मृदा का स्वास्थ्य भी निरंतर रूप से लंबे समय तक बना रहेगा। इस प्रकार अपने पोषक तत्वों का प्रयोग करके और अपने मृदा की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी लंबे समय तक।